हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सुबह में 300 रुपए लगाओ और शाम तक 2100 रुपए आप बना सकते हो। ना मशीन की जरूरत है, ना दुकान चाहिए। यदि मेरे भाई आपको नुकसान भी होता है तो मुझे कमेंट कर देना, 300 रुपए मैं आपको भर सकता हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत काम की है। साथियों, सुबह में कितने लगाने हैं? 300 रुपए, और शाम तक आप उसको कितने में कन्वर्ट कर सकते हो? 2100 रुपए में। अर्थात एक ऐसे प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाएंगे जिसको आप 2100 रुपए तक सेल कर सकते हो। और मेरे भाई इसमें ना दुकान चाहिए आपको और ना मशीन चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस आइडिया है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। साथियों, अगर आज ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है कल से आपके जीवन की कमाई शुरू हो सकती है, कल से आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी जेब में सिर्फ 300 रुपए है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि आज मैं एक छोटा सा काम बताने वाला हूं जिसे आप सुबह सुबह में मेरे भाई करोगे। कब करोगे? सुबह के वक्त करोगे, ओनली 3 से 4 घंटा देकर, और शाम तक मेरे भाई 2100 रुपए तक आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। और इसमें ना कोई मशीन की जरूरत है, ना दुकान खोलने की जरूरत है, और ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे खास बात है कि ये काम गांव हो या शहर हो, कहीं पर भी आसानी से शुरू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं या इसमें कोई नुकसान हो जाए तो सीधा मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। अगर आपका नुकसान होता है तो 300 मैं भर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में यदि स्किप किया, आप उस छोटे से आइडिया को मिस कर दोगे जिससे लोग रोज छोटे पैसे लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं बीच में, जिससे आपकी कमाई और ज्यादा भी हो सकती है। अब मेन पॉइंट की बात करूंगा, आखिर आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहां पर सेल करना है, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बहुत डीप रिसर्च के साथ आपको एनालिसिस करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। साथियों, जिंदगी में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी हारने से मत डरना। क्योंकि आप देखना, देश के सबसे बड़े से बड़ा नेता और बड़े से बड़े अभिनेता और बड़े से बड़ा क्रिकेटर हर मैच नहीं जीतता है, हर फिल्म नहीं बनाता है, हर चुनाव नहीं जीतता है, ये आप अच्छे से जानते हो। और हर एक्टर की कोई मूवी हिट नहीं होती है, लेकिन वो लगातार पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगा रहता है। एक ना एक दिन डेफिनेटली जीतता है, एक ना एक दिन मैच भी जीतता है, एक ना एक दिन उसको मूवी भी हिट होती है, और एक ने एक दिन मेरे भाई चुनाव भी जीतता है। क्यों? उन्होंने लगातार प्रयास किया है। यदि आप पहले ही दिन से थकावट हो जाती है, हार जाते हो, अगर हारने का डर नहीं होगा तो एक ना एक दिन जिंदगी में आप डेफिनेटली जीत जाओगे। बस हारने से मत डरना। जब कोई मना करे तो एक चीज सोचना, भगवान ने और मैं देने वाला कौन होता हूं? भगवान ने जिसको नहीं दिया तो ना तो आप और हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें जानना प्रोसेस, रास्ता वहीं से होगा जिस आदमी को सफलता तुरंत मिल जाती है। हो सकता है कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचे या ना पहुंचे, ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को इस दुनिया में सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं आपको काम की बातें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, लेकिन एक बार याद रखना, जिस आदमी को सफलता शुरुआती दौर में जितनी कठिन मिलती है और जितनी हार्ड मिलती है, जितने लंबे टाइम में मिलती है, वो 1 लाख कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचेगा साहब। अगर आप दोस्तों, यदि आप में से कोई ऐसा आदमी लग रहा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार ताकत लगा रहा है, और जो रिजल्ट आना चाहिए था अगर वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला चेक कर रहा है कि इस आदमी को मैं दूं या ना दूं, इस आदमी के अंदर सहन शक्ति कितनी है, क्या इस आदमी को यह सफलता पचती है कि नहीं पचती है, वो उसको देख रहा होता है, और तब जाकर वो उसको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज मैं शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें आपका जो लागत के लगभग कितना आएगा मेरे भाई, लगभग आपका इतने, शुरुआत में आपका इतने में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक ऐसे प्रोडक्ट को हम लेके आएंगे मार्केट से, एक ऐसा सामान लेके आएंगे, उसमें मेरे भाई ना तो आपको कोई मशीन की जरूरत है, ना कोई बड़ी दुकान की जरूरत है। मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, इसको प्रोडक्ट को बनाकर लगभग मेरे भाई इसको हम जो सेल करेंगे अर्थात बेचेंगे, इसको कितने में बेचना है मेरे भाई, अर्थात इसको लगभग इतने में आपको सेल करके, थोड़ी सी आपकी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन इतनी जरूर है कि ये जो वीडियो है, जो मेरे भाई गरीब है, बेरोजगार है, कम पढ़े लिखे, जो अपने जीवन में कोई बिजनेस करना चाहते, उन लोगों के लिए
गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप अच्छा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। यकीन मानिए मेरे भाई, आज के लिए एक ऐसा बिजनेस है ये जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मेरे भाई गर्मियों में बहुत ज्यादा चलता है, सर्दियों में चलता है, साल के 365 दिन चलता है। आप इस झंझट को छोड़ सकते हो और मजदूरी करना छोड़ सकते हो। और मेरे भाई बहुत कम लागत में आप लगभग 300 के आसपास इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। बट आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आखिर आप इससे कैसे कमा सकते हो, क्योंकि मैं पूरा तरीका बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट आप इससे निकाल लोगे दोस्तों। ओनली मेरे भाई 300 रुपया आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज नहीं होती। यदि पूरा वीडियो देखा, हर पॉइंट आपने उतारा, मेरे भाई सिंपल सा बता रहा हूं, डेफिनेटली आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और मेरे भाई सिंपल सा, यदि आप पढ़े लिखे हो तो मेरे भाई बहुत सारे लोग मेरे पास करते हैं सर हम पढ़े लिखे ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर एक बीमारी होती है, ये जो शर्म होती है ना, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिस भी व्यक्ति को एक बार लग जाती है तो उसको अंदर से खोखला बना देती है मेरे भाई। वो सोचता है कि यार मैं ऐसा वैसा काम करूंगा, उसके माइंड में इस तरह के सवाल आते हैं। मेरे भाई पढ़ाई लिखाई आपकी खराब नहीं होती, हर जगह हमेशा जीवन में काम आती है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे दो लोग होते हैं ना, मैंने देखा है मेरे भाई, कामयाब बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको शर्म लगी होती है। जो शर्म नहीं करते वो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, लेकिन जो ज्यादा शर्म करते पढ़े लिखे लोग, वो कामयाब का रेशो, कामयाब का अनुपात डाउन हो जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई, यदि आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, और कम पढ़े लिखे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया जो शर्म होती है ना, ये अंदर से आपको क्या कर देती है? खोखला बना देती है। इसको आपको क्या करना है? साइड में करना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं मेरे भाई, ये 100 में से मेरे भाई 10% कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो शर्म करते हैं। और ये मेरे भाई 90% नौकरी करते हैं। नौकरी कितने की करते हैं? कोई मेरे भाई 10,000 की कर रहा है, कोई 15 की कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, कोई 25 की कर रहा है। माने कि किसी की सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो अच्छा खासा लाख 2 लाख तक भी कमा रहा है। दोस्तों आज के जमाने में मेरे भाई 10% लोग, ये जो मेरे भाई पढ़े लिखे होते हैं, यही कामयाब होते हैं सिर्फ शर्म को दूर करके। लेकिन यदि ये मेरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में कम पढ़े लिखे लोग आखिर क्यों सक्सेस ज्यादा हो रहे बिजनेस में, छोटे काम धंधों में? क्योंकि वो मेरे भाई शर्म नहीं करते, वो शर्म को साइड में कर देते। यदि पढ़े लिखे लोग भी शर्म को साइड में कर दे और अपने काम पर 100% दे तो मेरे भाई इनसे 1000 गुना ज्यादा आगे निकल सकते हैं। किनसे? जो मेरे भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे 1000 गुना तक आगे निकल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना 100% कंसेंट्रेट किया, 100% अपने बिजनेस में फोकस किया और अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तो वहां डर होता है, कभी यार मेरा लॉस ना हो जाए, ज्यादा डर होता है। और फिर वही होता है जो डर होता है, समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी चीज का डर होता है ना, वो काम वही होता है। इसलिए मैंने देखा बहुत सारे पैसे लगाते थे और वो मेरे भाई हार के बैठ जाते। क्योंकि आप जानते हो, मैं एक छोटा सा बता रहा हूं, आज के टाइम में एक मेरे भाई हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शेर की रफ्तार मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो भी मेरे भाई वो उसका शिकार क्यों कर लेता है? क्योंकि हिरन बार बार मुड़ के उसको पीछे देखता है और ये डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है। ऐसे ही यदि आप ज्यादा बिजनेस में पैसे लगाते हो, आप सोचते हो आपने 2 लाख रुपए लगाए और 2 लाख का लोन ले लिया, 1 लाख रुपए अपने रिश्तेदार दोस्तों से ले लिया, तो मेरे भाई सिंपल सा बता रहा हूं कि आपके अंदर एक डर होता है, एक भय होता है, कहीं यार मेरे को लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे को घाटा तो नहीं लग जाएगा। और उस डर से एक दिन आपको घाटा भी लग जाता है, आपका बिजनेस डाउन होने लगता है और आपका मेरे भाई पैसा भी डूब जाता है। और फिर आपके दिमाग में यही होता है, यार बिजनेस तो बड़े लोगों का काम होता है, इसमें तो यार पता नहीं क्या होता है मेरे भाई। आज मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन यदि आप जो डर होता है, भय होता है, यदि कम पैसे लगाते हो, छोटे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हो, मैं कंफर्म बता रहा हूं। और जो लोग डर और भय में करते हैं वो मेरे भाई कामयाब नहीं होते। तो मैंने बोला एक शर्म होती है, इसको साइड में कर देना, आज ध्यान से सुन लेना। लेकिन मेरे भाई जो लोग शर्म को साइड में फेंक देते हैं वो 100% कामयाब होते, वो अपना 100% फोकस अपने बिजनेस में करते और पूरा ध्यान देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं शर्म कर दिया तो पूरा फोकस भी करना है, कैश फ्लो कैसे होता है, डाउन कैसे होता है, कस्टमर से कैसे डील करनी है, सारी चीजें समझनी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने आज से पहले 2019 में एक छोटी सी आइसक्रीम का ठेले से शुरुआत की थी। 2019 में मैं जानता हूं और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है मेरे भाई, एक आइसक्रीम की ठेली तक उसने लगाई थी और आज मेरे भाई उसके पास में 40 लोग आइसक्रीम के ठेले वाले काम कर रहे। आप सोचो, आज उसके आइसक्रीम की एक बड़ी फैक्ट्री है और आज मेरे भाई अच्छा खासा वो उस क्षेत्र से प्रॉफिट कमा रहे और अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन सही ट्रैक पर, सही दिशा में दिमाग लगाया उसने, तभी जाकर वो पैसा उसने कमाया। तो
दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप शर्माइए मत और अपने बिजनेस पे 100% फोकस करिए। दोस्तों आपको सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, आखिर 300 रुपए में आप कहां जाना है। दोस्तों 300 रुपए का आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले 300 रुपए आपके पास होने चाहिए और सीधा आपको जाना है फल मंडी। कहां जाना है? फल मंडी। आप फल मंडी में क्या करना है मेरे भाई? फल मंडी में आपको सुबह सुबह जाना है मॉर्निंग के टाइम पे। अभी गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, लगभग मेरे भाई आप जैसे 4-5 बजे जा सकते हो। तो मेरे भाई आपको 300 रुपए के लेके आने पपीते। अब आप सोचोगे सर पपीता, मेरे भाई होलसेल रेट की यदि बात करें पपीते की, यदि मेरे भाई 8 रुपये 10 रुपए किलो होलसेल रेट में मिल रहा है। 8 से 10 रुपए किलो मिल रहा है मेरे भाई होलसेल रेट में, जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं, आप 10 रुपए किलो मान के चलिए और आपका मेरे भाई 30 किलो पपीता आता है 300 में। कितना आता है? 30 किलो पपीता आता है। हाई 30 किलो। दोस्तों इससे किस तरीके से बेचेंगे आप मेरे भाई? हाईवे के किनारे, यानी जो हाईवे चलता है ना, वहां पे रोड के किनारे आपको लेके जाना। जो शादी ब्याह की टेबल होती है, मैं साइड में लगा रहा हूं, फोल्डिंग वाली टेबल होती है इस तरीके की, जो बैठने वाली इस तरीके की टेबल आपने देखी होगी मेरे भाई। ये 500-700 रुपए की आपको लेके आनी है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है। जो शादी ब्याह में खाना वाना खिलाते हैं ना, वो टेबल आपको लेके आनी है। फोल्डिंग वाली टेबल आपको लेके जाना है मेरे भाई रोड के किनारे। माना कि जैसे ये रोड है, इसके साइड में हाईवे, यहां पर आपको अपनी टेबल को बिछा देना है। ध्यान से सुन लेना। और आपका जो 30 केजी पपीते लेके आने हैं दोस्तों, 30 केजी पपीते चाहे तो किलो के हिसाब से बेच सकते हो मेरे भाई। इसको चाहे तो आप सीधा मेरे भाई 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच सकते हो। ये आपका सीधा 900 रुपए का चला जाएगा। यदि इसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा सही ट्रिक से पे सोचेंगे, तो इसको डबल से भी ज्यादा आप सेल कर सकते हो। थोड़ा सा सिंपल तरीके का बता रहा हूं। एक सिंपल तरीके का ये होता है, आप होलसेल में पपीता लगाइए, रोड के किनारे सेल करिए और इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते। लेकिन दूसरा तरीका बहुत काम का है, सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोग इस तरीके काम कर रहे हैं और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे भाई, एक व्यक्ति होता है जो ज्यादा पैसे के चक्कर में सिर्फ मक्खियां उड़ा रहा है और ग्राहक नहीं आ रहा है। दोस्तों ऐसा होता है मेरे भाई, आपने देखा होगा उसी के पास जो लोग सामान अच्छा भी देते हैं, जो लोग अच्छे से बात भी करता है, ग्राहक भी उसी के पास जाते हैं। तो मेरे भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। अच्छी क्वालिटी का पपीता लेके आना है। आपने 10 केजी के हिसाब से मेरे भाई ये पपीता लाए और आपने सीधा 30 रुपए केजी के हिसाब से सेल कर दे, 20 रुपए का आपका फायदा हुआ, लगभग 600 रुपए आपका यहीं पर प्रॉफिट होगा। एक सिंपल तरीका। आप दूसरी तरकीब आपको मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए मेरे भाई, लगभग मेरे भाई इससे और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के आओगे। अब इसमें थोड़ी सी आपको वैल्यू ऐड करनी है, लगभग आपको 150 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, कुछ मेरे भाई हल्का फुल्का सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है सही ट्रैक पे। अब इस मेरे भाई क्या करना है, आपको इस पपीते को लेके आना है। सबसे पहले एक टप होता है, जो पानी का टप होता है, उसमें धो लेंगे, साफ कर लेंगे और उसके बाद में इसको जैसे साफ करने के बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद जो मेरे भाई इसके अंदर जो काले बीज होते हैं उनको सबको फेंक देंगे। अब आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे मेरे भाई, इस तरीके के मेरे भाई आज के टाइम में दोने आते हैं। दोने जिसको बोलते हैं, ये दोने पत्तल वाले होते हैं, जो पेपर प्लेट वाले होते हैं, उनके पास आपको मिल सकते हैं। चाहे तो आप पेपर प्लेट भी ला सकते हो। लगभग मेरे भाई सिंपल सा बता रहा हूं मैं, आसान सा तरीका बता रहा हूं। देखिए मेरे भाई तो मेरे भाई ये 5 रुपए के आपके दोने आ जाएंगे। सिंपल बता रहा हूं, 5-10 रुपए के आ जाएंगे। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपने जो साइड में देख रहे हो मेरे भाई, जो 1 केजी आपको मेरे भाई कितने में, मेरे भाई सिंपल सा बता रहा हूं, 1 केजी पपीता में मेरे भाई कितनी प्लेट तैयार हो जाएंगी मेरे भाई, आपको सिंपल बता रहा हूं। आप 100 ग्राम की प्लेट भी लेते हो ओनली मेरे भाई, 100 ग्राम की सिंपल तरीके का बता रहा हूं, तो 100 ग्राम, क्योंकि इसमें मेरे भाई छिलेंगे आप तो कचरा भी साफ बाहर जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। इसके बीज भी आप बाहर फेंकोगे तो लगभग मेरे भाई 1 किलो में मेरे भाई 100 ग्राम की प्लेट भी लेते हैं तो लगभग मेरे भाई 7 प्लेट तैयार हो जाएंगी। लगभग 300 ग्राम इसमें कचरा भी निकलेगा, वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा और इसमें लगभग मेरे भाई सिंपल से बता रहा हूं 7 प्लेट बन के तैयार हो जाएगी। और एक प्लेट आप ओनली 10 रुपए की सेल करते हो मेरे भाई। कितने की सेल करते हो? 10 रुपए की। तो आपका 70 रुपए बनता है। और मेरे भाई टोटल मटेरियल कितना था मेरे भाई आपके पास, अर्थात 30 केजी था आपका टोटल पपीता, अर्थात 1 किलो आपका 70 रुपए का सेल हो रहा है, तो गुणा 30 इधर कर दीजिए 70, तो ये हो जाएगा 7 21 और 00 आपका मेरे भाई 2100 रुपए का डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है। अब आपका सवाल ही हो सकता है सर दोनों भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे मेरे भाई। इसी में आप ऐड कर सकते हो 100 रुपए का, आप एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा सकते हो। दोनों हो गए मेरे भाई। कुछ मसाला वगैरह डाल सकते हो जैसे मेरे भाई ऊपर जो मसाले होते हैं, जिससे कि स्वाद इसका डबल इंटरेस्ट हो जाए। अर्थात आपकी 7 प्लेट बनके तैयार होती है। इसको मेरे भाई सिंपल सा है, मैंने आपको बोला है कि मेरे भाई 100 ग्राम की प्लेट तैयार करिए, 10 रुपए की एक प्लेट सेल करिए। डेफिनेटली आपका हाईवे के किनारे, रोड के किनारे आप ये काम करोगे तो अच्छा खासा आपका चलने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनो, दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूं, आप चाहे तो हॉस्पिटल के सामने भी आप ये धंधा कर सकते हो, खूब चलने वाला है। चाहे जिम सेंटर होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, जो जिम बड़े बड़े जिम सेंटर से, वहां भी जा सकते हो मेरे भाई। मॉर्निंग में सुबह शाम सुबह जा सकते हो और लोग इंटरेस्ट लेते हैं मेरे भाई। बहुत सारे लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। या आपके आसपास कोई ऐसा ग्राउंड है या
या ऐसी जगह है जहां पर लोग मेरे भैया, कोई ऐसा पार्क है जहां पर सुबह सुबह लोग हजारों की संख्या में घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, तो वहां पर भी आप जा सकते हो। ओनली मेरे भाई, ज्यादा नहीं मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं मेरे भाई, टोटल मेरे भाई 10 रुपए की प्लेट आज के टाइम में हर व्यक्ति लेता है। ये शुद्ध नेचुरल होता है, बिल्कुल प्योर होता है। जो कस्टमर आ रहा है उसके सामने छीलिए, उसके सामने बनाइए। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के पास लाइन लगी रहती है। कुल मिला के 2 से 3 घंटे का काम होता है मॉर्निंग में मेरे भाई, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा आपको काम करना है और मेरे भाई अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अब आपका सवाल आता है इसमें जो चाट मसाला लेके आना है मेरे भाई, उसका आप 100 रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो भी मेरे भाई इसमें मेरे भाई 300 रुपए निकाल के आप मेरे भाई ये मान के चलो 1700-1800 रुपए कमा सकते हो। आपका 2 से 3 घंटा मेरे भाई आपको काम करना है। जब इसमें आप चाट वगैरह या नमक वगैरह छिड़कते हो तो इसका स्वाद डबल हो जाता है। तो सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रैक पे सही सोचिए और अच्छे तरीके से आप ये धंधा करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकाल लोगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर फील्ड में उतरना पड़ेगा, तो 100% ये धंधा चलने वाला है। आप इसकी जगह और भी काम कर सकते हो मेरे भाई। हाईवे के किनारे बहुत सारे लोग जैसे सुबह सुबह चने वगैरह होते हैं, जो चने होते हैं मॉर्निंग में, जो चने हैं उसमें मेरे भाई प्याज वगैरह होते हैं और उसमें खीरा वगैरह होते हैं, उबले हुए चने होते हैं जिनको मेरे भाई, अर्थात जो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ उबले हुए चने, उनको भी आप सेल कर सकते हो। चाहे तो मेरे भाई सिंपल बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा इन क्षेत्र से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा गणित नहीं है सीखने का। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे, 1-2 वीडियो आप यूट्यूब पे देखो मेरे भाई इस तरह से कैसे पपीता छीलते हैं, तो नॉर्मल से इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। यदि आप सुबह सुबह रोड के किनारे जाओगे या कोई फील्ड ग्राउंड है ऐसी जगह जाओगे तो बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे होंगे, सिंपल सा, और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे होंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि शर्म को आपको साइड में कर देना है और मेरे भाई बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। फिर भी सिंपल तरीके का, यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे भाई। यदि आप ठेला लगा के कर सकते हो, बहुत सारे लोग ठेला लगा के रोड के किनारे कर रहे हैं, या मोटरसाइकिल की मदद से कर सकते हो, साइकिल की मदद से भी कर सकते हो, और यह मेरे भाई एक फोल्डिंग वाली 600-700 रुपए की टेबल आती है तो आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर हमेशा वैसा काम करेंगे? आज के टाइम में मेरे भाई बहुत सारे लोगों को देखता हूं मेरे भाई, आपने पानी पूरी ठेले वाले का नाम सुना होगा, बर्गर ठेला देखा होगा, मोमोज का ठेला, ऐसे लोग लगा रहे जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे भाई। दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आप यूट्यूब पर मेरे भाई सर्च करके देखो, बहुत सारे MBA वाला चाय वाला दिखा है। मैं ओडी कार होती है उस पर बहुत सारे मुंबई जैसे शहरों में चाय बेच रहे। आप सोचिए, हर व्यक्ति का एक अलग स्टाइल होता है मेरे भाई। उन्होंने छोटे लेवल से शुरू किया था लेकिन सोच बड़ी थी, आज वो फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया मेरे भाई। सिंपल तरीके का बता रहा हूं मेरे भाई, बिजनेस की जो हड्डी होती है ना उसका प्रोडक्ट होता है, इसलिए बड़े बड़े होटल लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप ठेले से अपना धंधा शुरू कर सकते हो, एक दिन बड़े होटल में आप कन्वर्ट हो सकते हो और होटल वाले उन लोगों की फ्रेंचाइजी खरीद रहे। आप सोचिए मेरे भाई, जो लोग ठेले से शुरुआत कर रहे हैं आज उनके बड़े बड़े होटल हो गए और आज उनके मेरे भाई बहुत देश के अंदर जन कितने स्टोर खुल चुके और कितनी फ्रेंचाइजी वो बांट रहे, आज लाखों नहीं करोड़ों तक वो पहुंच चुके हैं। लेकिन सोच उनकी बड़ी थी और उनका विजन बड़ा था। जब आपकी सोच बड़ी होगी, आपका विजन बड़ा होगा तो आप 100% आप भी एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हो मेरे भाई। सिंपल सा। वैसे दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।